मैं अपने कमरे में सो रहा था। अचानक मुझे बहू की चिल्लाने की आवाज आई। मैं डर गया। मैंने जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। फिर जयेश आया। उसने दरवाजा बाहर से खोला। फिर जयेश बहू के कमरे की तरफ गया और उसने आके बताया कि आई एम सॉरी टू आस्क, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि ये कैसे, मेरा मतलब है कि क्या हुआ है आपको? कुछ साल पहले मैं और मेरी वाइफ एक बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे थे। रास्ते में हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। मेरी वाइफ तो इस दुनिया में नहीं रही और मैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बाय द वे, आपके बहू के साथ रिलेशन कैसे थे? बहू नहीं, बेटी थी वो हमारी। बल्कि बेटी से बढ़कर थी। मेरे परिवार का, पूरे घर का कितना ख्याल रखती थी वो। यहाँ पे भी ये घर की आत्मा थी वो। एक दिन घर में ना रहे तो ऐसा लगता था कि घर से आत्मा निकल गई है, और इस घर में रहती थी तो ऐसा लगता था कि ये घर फिर से जी उठा। कितने खुश थे हम लोग, कितनी खुशियां थी। पता नहीं हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई। संभालिए अपने आप को। मैं देख सकता हूं आपके घर में सीसीटीवी लगी हुई है। क्या मुझे वो फुटेज मिल सकती है? मैं जयेश को कह देता हूं आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा दें। थैंक यू। माही, जी सर। इनसे सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट कर लेना। जी सर। तो मिस्टर जयेश, आप हमें सारी बातें डिटेल में बताइए कि क्या हुआ था। सर, मैं अपने कमरे में सो रहा था। अचानक से भाभी के चीखने की आवाज आई। मैं उठा, दरवाजे के पास गया, लेकिन मेरा दरवाजा बाहर से बंद था। मैं किसी भी तरीके से खिड़की के रास्ते से बाहर आया। तभी मैंने देखा कि एक नकाबपोश वहां से भाग रहा था। मैं भैया के कमरे के पास गया। भैया का भी दरवाजा लॉक था। फिर मैं भाभी कमरे में गया और फिर मैंने देखा कि